इंदौर का रुख करते यहाँ पर यूरेशियन ग्रुप की बैठक जारी है। 29 नवंबर तक ये बैठक चलेगी। अमेरिका, चीन, जापान, ईरान और बेलारूस के साथ कजाकिस्तान के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। 200 विदेशी डेलीगेट्स, 100 इंडियन डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं। तो वहीं 25 देश के 15-15 जो डेलीगेट्स हैं वो भी इंदौर पहुंचे हुए हैं। टेररिज्म फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक हो रही है। तो काफी अहम मुद्दों पर यह बैठक रखी गई है। 29 नवंबर तक यह बैठक चलने वाली है और इसमें अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, बेलारूस और कजाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। 200 विदेशी और 100 इंडियन डेलीगेट्स इसमें शामिल हैं। तो वहीं 25 देश के 15-15 डेलीगेट्स भी इंदौर पहुंच चुके हैं, इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। टेररिज्म फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर विषयों पर, गंभीर मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक हो रही है। तो इंदौर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रवि, काफी अहम और गंभीर मुद्दों पर यह बैठक हो रही है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में आगे चर्चा होगी? देखिए, ये जी की जो सबसे बड़ी ये बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जापान, अमेरिका, यूएस, यूके के अलावा तमाम सारे जो देश हैं, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधि हैं, 200 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टेरर फंडिंग की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो एक अभी जो पॉइंट जोड़ा गया है वो है ग्लोबली साइबर फ्रॉड। जिस तरीके से ग्लोबली साइबर फ्रॉड हो रहा है, उससे कैसे निजात दिलाई जा सकती है, उसको लेकर एक ग्लोबली क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है, उसको लेकर मुख्य जो चर्चाएं हैं वो आज इस बैठक में होना है। सभी जितने भी डेलीगेट्स आए हैं वो सबसे मुख्य जो बिंदु है, जिनके 3 टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ग्लोबली जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनको लेकर उस पर वो चर्चा कर रहे हैं जो ग्लोबली फ्रॉड होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेरर फंडिंग को लेकर किस तरीके से पैसा आता है, किस तरीके से पैसा जाता है, और जो जितने भी तमाम के टेरर फंडिंग के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो किस तरीके से आ रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल कर आया है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ग्लोबली पैसा जो ट्रांसफर हो रहा है, उस पर सभी देशों की नज़र है, उस पर खासकर नज़र बना के रखे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल जितने भी देश हैं उनके बेस में जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें एक अच्छी बातें निकल कर आई है कि ग्लोबली इंडिया की, अगर भारत की अगर बात करें तो जो एक रिपोर्ट साझा हुई है, उस रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि जो टेरर फंडिंग होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ऑनलाइन फ्रॉड को यदि छोड़ दिया जाए तो इन दोनों ही मामलों में भारत ने अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित कर बड़े स्तर पर इसको रोकने का प्रयास किया है। और कई ऐसे बड़े मामले भी निकल कर आए हैं जिसमें भारत देश ने दूसरे देशों के साथ अपनी सहभागिता साझा करते हुए ऐसे बड़े जो टेरर फंडिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन भी किया है। तो इसको लेकर इंटरनेशनल स्तर पर भारत की काफ़ी तारीफ भी हुई है। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने काफ़ी सराहा है कि भारत जिस तरीके से इस स्तर पर आकर सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक जो बड़े स्तर पर काम कर रहा है, उसके लिए जो ईएजी की जो बैठक है उसमें यूरेशियन ग्रुप के जो बड़ी बैठक है उसके अंदर ये टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अब ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं उनको लेकर किस तरीके से एक बड़ी रोकथाम की जा सकती है। ये जो 4 दिवसीय बैठक होने वाली, इस 4 दिवसीय बैठक में कोई बड़े रूल्स यहाँ पे बन सकते हैं, कोई बड़े इंटरनेशनल कानून की जो है वो बात यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जितने भी जो देश हैं वो अपनी अपनी राय यहाँ पर रखेंगे, अपने अपने एक्सपर्ट के साथ में यहाँ पर बैठेंगे। भारत भी अपनी ओर से यहाँ पर कहीं सारी जो इस तरीके के जो मामले होते हैं उनको रोकने के लिए जो रणनीतियां हैं वो बताने वाला है। दूसरे देशों की जो रणनीतियां हैं वो हमें समझने वाले हैं और फिर एक इंटरनेशनल स्तर पर आकर सारे जो देश हैं वो एकजुट होकर एक पॉलिसी इसके खिलाफ में बनाएंगे, ताकि अमूमन हमने देखा है कि इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टिगेशन में समय निकल जाता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का समय जाया ना हो। इसलिए ये जो ग्लोबली बैठक हो रही है, इस बैठक में महत्वपूर्ण काफ़ी सारे ऐसे विचार विमर्श 4 दिन में निकल कर
आने वाले, जो कि ना केवल भारत देश के लिए बल्कि जो सारे देश हैं उनके साथ में एक समन्वय स्थापित करके एक बड़े रूल पॉलिसी हमको देखने को अगले 4 दिन में मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि साइबर ठगी, साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये जो चर्चा इस बैठक में हो रही है वाकई आगे जाकर सार्थक साबित होगी। कई अहम निर्णय इस बैठक के जरिए लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।